हम शो में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने आपको इब्तदाई में बताया था कि मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर की सतह पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो तब्दील हो रहा है। अब ये तब्दील करके 10 निकाती नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। इसके तहत पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए जाएंगे। चलिए, ये हो गई पहली मुश्किल, लेकिन फेल का ग्रेड खत्म करके यू ग्रेड यानी अनसेटिस्फाइड ग्रेड मुतारिफ कराया जा रहा है। नाउ फेल एंड अनसेटिस्फाइड, इसका क्या डिफरेंस है, मजीद कौन कौन से निकात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यकीनन बहुत सारे जो बच्चे हैं 9th 10th एंड इंटरमीडिएट, वो बड़े गौर से इस वक्त सुन रहे होंगे कि जी क्या नया सिस्टम आ रहा है। तो सर बताइए, क्या है निकात इसमें मजीद? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका समा का। जी, आज लाहौर में एक मीटिंग है सारे बोर्ड्स का, इंटर बोर्ड जो कमेटी है उसके तहत, और इस पे ये रिव्यू करेंगे। असल में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम है, उसमें एक ये भी है। तो एक तो एजेंडा आइटम मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, और वो ये थी कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं इनके डिफरेंट टाइम रिजल्ट आते हैं, और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं बच्चों को एडमिशन के लिए, क्योंकि किसी का रिजल्ट अगस्त में आ रहा है, किसी का सितंबर में आ रहा है, और फॉल सेमेस्टर में क्योंकि एडमिशन एट ए टाइम हो रहे होते हैं तकरीबन हर जगह यूनिवर्सिटियों में, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, एंड काइंड ऑफ देम के दे आर कंसिडरिंग इट। जहाँ तक ये ग्रेडिंग का सिस्टम है, तो ये दुनिया के जो डिफरेंट किस्म के एग्जामिनेशन होते हैं उनकी ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से वो उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, ये वही चीज़ है जो दुनिया में मुख्तलिफ, मतलब इवन जो यूके का सिस्टम है जिसमें A लेवल O लेवल में हम देख रहे हैं, तो उसमें भी यही ग्रेडिंग तकरीबन देखी जाती है। परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। जहाँ तक आपका सवाल था कि 33 से 40% आगे, तो इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त 33% पासिंग मार्क था, जिस वक्त 60% या 65% मार्क्स लेना एक बड़ी अच्छी चीज समझी जाती थी। आज तो आप देखते हैं कि 1100 में से 1055, 1080, इवन 1100 में 1100 मार्क्स भी आ रहे हैं। तो एक तो हमें इसको भी देखना चाहिए कि मार्क्स अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कोई लॉजिक, उसके पीछे रैशनल होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पे सारे एग्जाम नहीं होने चाहिए, इसको कोई और स्ट्रीमलाइन भी करने की जरूरत है। और बाकी इसमें कोई इतना चीज वरी करने की चीज नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि अब देखा जाए तो अमूमन मार्क्स 80-90% और 90 और 100 के दरमियान होते हैं अमूमन। तो उसी वजह से उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत की है। लेटर जो ग्रेडिंग होती है उसको उसके साथ कोइंसाइड करने की कोशिश की है, वरना तो बेसिकली मार्किंग सिस्टम में तो कोई फर्क नहीं। अच्छा सर, ऑब्वियसली 33 से 40% तक हमने बढ़ाया है, तो इतना ज़्यादा तो ये पासिंग परसेंटेज नहीं है, बट स्टिल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बड़े लोगों का इस पे कंसर्न होगा, ख़ास तौर पे जो लड़के हैं हमारे या इवन लड़कियां हैं। बहुत से लोग ये इस पे कहेंगे कि जी हमें अगर हमने अपना पासिंग क्राइटेरिया ऊपर किया है तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि हम अगर पास होने का क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं तो काबिलियत का भी क्राइटेरिया बढ़ना चाहिए। नहीं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इससे इसकी बेसिकली यही तो काबिलियत को चेक करने का एक पैरामीटर है कि आप कितने परसेंट मार्क्स से 33% मार्क्स जो आजकल के सिस्टम में मार्किंग का, उसमें तो कुछ भी नहीं। तो मैं तो समझता हूँ इसको 50% करना चाहिए, लेकिन चले स्टार्ट तो किया ना, 33 से 40 किया है, क्योंकि खाली पासिंग से कुछ नहीं हो रहा। देखें ना, ये सेकंड थर्ड या डी ग्रेड लेके और फिर सारे कैरियर में आगे जाके फिर बंदा सारी उम्र पछताता रहता है। तो ये स्क्रीमिंग जो इनकी थिनिंग आउट होता है, वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया में मार्किंग के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कर्व सिस्टम है कि मीन वैल्यू, और फिर देखते हैं कि कौन मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, उस पर मार्किंग करते हैं, लेकिन हमारे एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से किया जाता है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतना इशू नहीं है। 33 से 40 इज नॉट ए बिग डिफरेंस। और अच्छा सर, इसमें फिर एक क्वालिटी नंबरों से नहीं बनेगी, क्वालिटी नंबरों से नहीं बनेगी, बल्कि क्वालिटी तो लर्निंग आउट के बेस पे जो हम इनको ट्रेनिंग टीचिंग कर रहे होते हैं उस पर बढ़ेगी। हाँ, उसकी असेसमेंट को उससे लिंक करना चाहिए, मैं उस पर बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ
और मैं आज जो बोर्ड के साथियों ने मुझे भी इनवाइट किया है, काइंड अगेन थैंक्स टू देम, मैं उनको भी इस पे सेंसिटाइज करूंगा कि देखें आपस में ये कंपटीशन करना कि किस बोर्ड के सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं, वो एक गलत कंपटीशन है। इसी बेस पे आज देखें ना कि हमारे पिछले, आपको याद होगा कोविड में कुछ बोर्ड से रिजल्ट आए, 1100 में से 1125 मार्क्स भी आए। तो मुझे लोग पूछते थे बाहर के मेरे दोस्त, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में खुशखबरी के नंबर भी दिए जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सर देखें, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि आपने ये बात की, क्योंकि अब ज़रा खुल के बात हो सकती है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो पेपर घर पे ले जाते हैं। अब यू कैन आर्ग्यू अबाउट दैट, बट आई हैव दिस पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो वहाँ जाके चीज़ें चेक हो रही हैं। फिर बड़े बच्चे जो शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हम गए, हमारे 100 में से 40 आए, हमने देखा हमारी तो सप्ली खुली हुई थी, वो धागे से बांधा हुआ सप्ली खुली हुई है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी जो पेपर चेकिंग है या ग्रेडिंग है, उसको कहाँ कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? देखें, मेरा ख्याल है कि ये एक तो जो हम दूसरा एक हमारे आगे अगर ना हम सिर्फ गलतियां तलाश कर रहे होते, मेरा ख्याल है काफी सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं और हमारे बोर्ड्स ने, हमारी डिपार्टमेंट ने इस पे काफी मेहनत करके बहुत से सिस्टम अप्रूव किए हैं और ऑनलाइन चीजों को किया गया है। पर्सनल वो जो होता है, अब तो उन्होंने ये किया है कि फिक्सिशियस नंबर लगा के और वो जो आंसर शीट्स होते हैं उसको उधर उधर बोर्ड में बुला के वहीं पे टेस्ट किया जाता है, उनको एवेलुएट किया जाता है, मार्किंग की जाती है, फिर उसकी उस पर काउंटर चेक एक और है कि एक और जो होता है इंडिपेंडेंट बंदा उसको रिव्यू करता है। और मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कई गलती डेफिनेटली हमारे पास, क्योंकि जो इस्लामाबाद में फैसिलिटीज अवेलेबल है वो जरूरी नहीं है कोटअद्दू में हो या ऊपर जाके कहीं सिंध में या गिलगित बल्तिस्तान या इधर कश्मीर के कुछ इलाकों में उस तरह के अवेलेबल सिस्टम हो, उनके पास इतनी एफिशिएंसी हो। लेकिन जिस तरफ हमारी चीजें जा रही हैं, मेरा ख्याल इसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एट द मोमेंट कि आप कहें कि बस हम बेस्ट हो गए, बेस्ट कभी नहीं हो सकते। उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें होती हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अच्छा। और इस पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना चाहिए। मेरी पर्सनल ये है कि बोर्ड्स को आपस में इस बात पे कंपटीशन नहीं करनी चाहिए कि किस बोर्ड में ज्यादा ए ग्रेड आए हैं, किस बोर्ड ने। ये देखना चाहिए कि किस बोर्ड के लोगों ने अर्न किया है, वो ग्रेड अर्न किए हैं। देने और अर्न में बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि अर्निंग की तरफ कुछ करना चाहिए और फिर कभी शायद गवर्नमेंट को एक स्टेज पे ये भी सोचना चाहिए कि क्या इतने वाकई बोर्ड चाहिए हमें पाकिस्तान में। अगर एक यूके का कैम्ब्रिज बेस्ड बोर्ड जो है पूरी दुनिया में ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम ले सकता है, तो पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि हम क्रॉस द बोर्ड, क्योंकि जब हमें यूनिवर्सिटियों में ये मसाइल आते हैं कि एक बोर्ड से 90% लिए हुए बच्चे का जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो जो एंट्री टेस्ट होता है वो पास ही नहीं कर सकता, बजाय दूसरा जो होता है उसके 70% 80% वाला बच्चा पास कर लेता है। तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, स्टिल समथिंग नीड टू बी एड्रेस्ड। उन चीजों को देखने की जरूरत है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें A++ कर दिया गया है एंड देन दिस U चीज़ कर दी गई है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, बिकॉज दिस सीम्स, मतलब बाय द ऑप्टिक्स या बाय द ऑडियोनिक्स ऑफ इट, हमें लगता है कि दिस इज़ मोर नियर टू द A levels एंड O levels। काइंड ऑफ, आई शुड से यस, आई डू एग्री विद यू कि मेरा ख्याल है उसी सिस्टम में से उन्होंने चीज़ों को पिक किया है बहुत सारी को। और अगेन ए लेवल ओ लेवल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बेस्ट प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड जो इस वक्त स्टैंडर्डाइज हो रहा होता है, तो आप एक दूसरे से लर्न कर रहे होते हो। लेकिन लर्न का ये मतलब नहीं है कि जस्ट कहते हैं ना किसी का मुंह सुरख दे के अपने मुंह पे चपेड़े तो नहीं मारना ना। तो उधर आपने डायनामिक्स देखना चाहिए। देखिए हमने पढ़ते थे तो उस वक्त 3 ग्रेड होते थे, पास और फिर फेल, और पास में 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन। उसके अलावा तो कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। भले वो 60% 1st डिवीजन होता था, उससे ऊपर जितना भी ले लें वो सारे 1st डिवीजन है। लेकिन फिर एक मौका आया कि अब जो आजकल जो कंपटीशन है इतना ज्यादा बढ़ गया, फ्रैक्शन में पॉइंट नंबरों पे लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। उस सिलसिले में ये जो कैटेगराइजेशन की गई है, मेरा ख्याल है इट इज गुड इनिशिएटिव। उससे ये होगा कि लेट्स सी एक बंदे ने अगर 90% मार्क्स लिए हैं उसको भी A ग्रेड है, और एक 98% ले रहा है उसको भी A ग्रेड है, तो इसमें तो ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल। इसी तरह 85% पे भी अगर A ग्रेड है और 95 पे भी A ग्रेड है, तो उसमें भी फर्क है। तो अगर इसको सब डिवीजन कर दी गई है, जस्ट काइंड ऑफ कि
मोटिवेशन देने के लिए भी कि यार मैं A++ में हूँ या मैं A+ में हूँ, दैट इज अ गुड, आई थिंक, मोटिवेशनल थिंग। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद, और यकीनन हमें जिद्दत की जानिब जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे हम वी लैग बिहाइंड, चाहे वो करिकुलम हो या फिर और मामलात हों। जब हम जिद्दत की बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान इज़ नॉट नोन अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेकिन 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 कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे हम दुनिया पे रूल कर रहे हैं।